हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल 3D VFX इंस्ट्रक्टर। हेलो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 3ds Max के बारे में। तो ये क्लास उन लोगों के लिए होने वाली है जिन्हें 3ds Max का ए भी नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द यूजर इंटरफेस ऑफ 3ds Max। सो जैसे ही आप 3ds Max इंस्टॉल करोगे सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ यूजर इंटरफेस ऑफ 3ds Max। ओके, सो अब तक आपने फ्रंट व्यू में ही काम किया है, आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा, आपने प्रीमियर प्रो यूज़ किया होगा। ओके, लेकिन 3D में आप जब काम करोगे तो आपको यहाँ पे 4 व्यू में काम करना पड़ेगा। पहला है पर्सपेक्टिव, दूसरा फर्स्ट, आपका फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। इन चारों व्यू में आपको काम करना होगा। रीज़न है, अगर आप चारों व्यू में काम नहीं करोगे ना तो क्या होगा कि आपने पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ ठीक करी होगी तो रेफरेंस में आपका फ्रंट व्यू से ख़राब हो जाएगी। तो आपको ना चारों व्यू को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो चलिए थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस की शॉर्ट कमांड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अगर चारों व्यू देखने एक साथ तो आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करना होगा। और मेक श्योर कि आप नोट्स बना लेना, नोट्स बनाना प्रॉपर शॉर्ट कमांड के। उससे क्या होगा ना, शॉर्ट कमांड से क्या होता है, आपका जो काम है वो ना ईजी हो जाता है। आप कोई भी मॉडल बनाना चाह रहे हो या कोई भी टास्क है उसको आप एज सुन एज पॉसिबल ख़त्म कर सकते हो, ऑन टाइम फिनिश कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल डब्ल्यू प्रेस करोगे यू विल गेट अ 4 व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है और लेफ्ट व्यू है, एंड देन पर्सपेक्टिव व्यू। लेट्स सी हाउ वी कैन एंटर इन अ इंडिविजुअल व्यू। अगर सपोज दैट मुझे किसी इंडिविजुअल व्यू में एंटर करना है सो उसका क्या प्रोसेस होता है। बेसिकली मेक श्योर आपको आपका जो माउस का कर्सर है उस व्यू में हो जहाँ पे आप एंटर करना चाहते हो। लेट्स से आप टॉप व्यू में एंटर करना चाहते हो तो आपको माउस का कर्सर लेके आना है, देन आपको प्रेस करना है ऑल्ट डब्ल्यू। ठीक है, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करोगे आप टॉप व्यू में आ जाओगे। वापस से आपको उस व्यू से बाहर आना है तो ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। ओके, लाइक दिस, यहाँ पे आ जाओ। और एक और शॉर्ट कमांड बताता हूँ आपको। आप नंबर की यूज़ कर सकते हो, या सॉरी आप अल्फ़ाबेट्स न्यूमेरिकल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप बेसिकली एफ प्रेस करोगे यू विल गेट फ्रंट व्यू, टी प्रेस करोगे टॉप व्यू, एल प्रेस करोगे लेफ्ट व्यू, देन पी प्रेस करोगे पर्सपेक्टिव व्यू। ओके, सो यहाँ पे आपको व्यू पोर्ट चेंज करना आ गया। ओके, अब आपको मैं बताता हूँ कि अपने पर्सपेक्टिव सीन को कैसे हम रोटेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और मिडिल माउस के साथ क्लिक एंड ड्रैग करोगे। नाउ यू कैन एबल टू रोटेट योर सीन लाइक दिस। ओके, लेट्स से अगर आपको ठीक है, अगर आपको अपने व्यू को, अपने 3D सीन को जूम इन जूम आउट करना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या शॉर्ट कमांड है। आपको सिंपल स्क्रॉल इन करना है, स्क्रॉल आउट करना है। ठीक है, डन। अगर सपोज दैट इन केस अगर आपका माउस व्हील वर्क नहीं कर रहा है, ओके, तो मैं आपको एक और अंदर कमांड बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप जूम इन जूम आउट कर पाओगे। आपको कंट्रोल ऑल्ट होल्ड करके रखना है और मिडिल माउस के साथ क्लिक एंड ड्रैग करना है। नाउ यू कैन एबल टू जूम योर सीन लाइक दिस। ओके, सो रोटेशन मेरे को आ गया, जूम इन जूम आउट मैंने सीख लिया। अब बात करते हैं पैनिंग। पैनिंग का क्या यूज़ होता है। बेसिकली लेट से आपको अपने सीन को पैन करना है। यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर मैं करना चाहता हूँ तो मिडिल माउस के साथ आपको मिडिल माउस को प्रेस करके रखना है, देन क्लिक एंड ड्रैग करोगे। नाउ यू कैन एबल टू पैन योर 3D सीन। ओके, ये कमांड सब में काम करेगी। आपका यहाँ पे भी पैन काम करेगा। ओके, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है, सो मेरे को 3D सीन को रोटेट करना तो आ गया। यहाँ से भी आप अपने सीन को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, लाइक दिस। और अपने ग्रिड को हाइड करना हो तो आप जी प्रेस करोगे, ग्रिड हाइड हो जाएगा। जी प्रेस करोगे वापस से अनहाइड हो जाएगा। लेट्स से कि आपका ग्रिड जो है खो गया। ठीक है, अगर आप होता है कि जब काम करते हैं तो हमारा सीन जो है कहीं भी कहीं भी मूव कर जाता है। सो आपको उसको फोकस करना है। यू हैव टू प्रेस जेड। जेड इज़ द शॉर्ट कमांड ऑफ फोकस। ओके, सो आप यहाँ से फोकस कर सकते हो। क्लियर है। सो अब मूव करते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोई भी एक ज्योमेट्री शेप्स लूँगा यहाँ पे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ज्योमेट्री शेप ले ली। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपनी शेप को कैसे मूव करते हैं और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या फंडामेंटल्स होते हैं। ठीक है, वो मैं क्लियर करूँगा आपके साथ। आपने फोटोशॉप यूज़ किया होगा तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप एंकर पॉइंट, स्ट्रोक्स और फिल कलर में काम करते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रोक को हम सेगमेंट एज बोलते हैं, फिल कलर को यहाँ फेस बोलते हैं और एंकर पॉइंट को यहाँ पे बोलते हैं वर्टेक्स। ओके,
सो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप ना कैसे अपने क्या कहते हैं कुछ और शॉर्ट कमांड में बताऊँगा जिससे जो आपको हेल्प करेंगे अपने मॉडल को बनाने में या किसी भी रॉ शेप को मॉडिफाई करने में। ठीक है, आपको पता है 3ds Max का यूज़ किस लिए किया जाता है इंडस्ट्री में? 3ds Max का यूज़ किया जाता है बेसिकली आर्किटेक्चर पर्पज़ के लिए। ओके, सो आर्किटेक्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे तो वैसे तो 3D सॉफ्टवेयर कई सारे हैं इंडस्ट्री में जो यूज़ किए जाते हैं। एक तो 3ds Max है हमारा, और एक 3D माया है, और सिनेमा 4D है, ब्लेंडर है। लेकिन 3ds Max का जो यूज़ किया जाता है वो आर्किटेक्चर और इंटीरियर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन करने के लिए, स्टॉल बनाने के लिए, इन्वायरमेंट बनाने के लिए। ठीक है, और माया का बेसिकली VFX पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो मॉडल आप माया में बना रहे हो वो मैक्स में नहीं बना सकते। हाँ, अगर आप आर्किटेक्चर से रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो तो आप वो मैक्स में ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे, बेटर देन माया। ठीक है, और अगर करेक्टर मॉडलिंग की बात करूँ तो करेक्टर मॉडलिंग आप माया में ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। ब्लेंडर में भी कर सकते हो, लेकिन ब्लेंडर ये जो सॉफ्टवेयर है 3ds Max जो भी ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि क्या डिफरेंस है इन 4 सॉफ्टवेयर में, किसका क्या यूज़ है और किसका किस फील्ड के लिए कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे 3ds Max का किस फील्ड के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, माया का क्या यूज़ है। ठीक है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो रखूँगा जिसमें मैं ये सारी चीज़ें, ये सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करूँगा। ओके, सो क्लास फर्स्ट में बेसिकली हम यूज़र इंटरफेस के बारे में और कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल एक मॉडल है, क्यूब है यहाँ पे मेरे पास, एक बेसिक शेप है बॉक्स की। ठीक है, अगर आपको सपोज दैट इसका वायर फ्रेम देखना हो, बेसिकली आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़, ये जो अभी इसका वॉल्यूम जो टिका हुआ है ना, इसके वायर फ्रेम पे टिका हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको लेट से मुझे इसका वायर फ्रेम देखनी है तो आपको क्या प्रेस करना है? F3 प्रेस करना है। F3 प्रेस करोगे तो आपको सिर्फ ओनली वायर फ्रेम दिखेगा। अगर आपको वायर फ्रेम में और से बाहर आना है तो अगेन यू हैव टू प्रेस F3। ओके, लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि वायर फ्रेम भी मेरा दिख जाए और मेरे को सॉलिड मोड भी मेरा हाइड ना हो, तो उसके लिए फॉर दैट यू विल हैव टू प्रेस F4। ओके, F4 प्रेस करोगे आप देख सकते हो वायर फ्रेम दिख रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये बेसिक थोड़े से शॉर्टकट हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो अब थोड़ा सा बेसिक टूल के बारे में बात करते हैं। जैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको सेलेक्ट करते हो, ओके, सो ऑटोमेटिकली यू विल गेट मूव टूल। ओके, W प्रेस करोगे तो मूव टूल एक्टिव हो जाता है बेसिकली। सो आप किसी भी एक्सेस से पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हो। इफ़ यू वाना मूव इन एक्स एक्सिस यू कैन ईजिली मूव इट लाइक दिस। ओके, अगर आपने सेंटर से पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आप यू कांट मेंटेन योर एक्सेस। ओके, यू कांट डिसाइड एज वेल। सो अगर लेट से आप चाहते हो कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस में आपको उसको मूव करना है, सो मेक श्योर कि आप ना यहाँ पे कोन को पकड़ के आप होल्ड करके मूव करना, तो ईजी रहेगा थोड़ा सा। क्लियर है? लेट्स से मेरे को मूव का तो पता लग गया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को अपने मॉडल को रोटेट करना है। आप रोटेट कैसे कर सकते हो? ई प्रेस करोगे, यू विल गेट रोटेशन टूल। ओके, नाउ यू कैन एबल टू रोटेट योर सीन। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि बेसिकली मैं अपनी शेप को, अपने कोई भी बेसिक शेप्स को एक प्रॉपर एंगल में मूव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एज यू कैन सी हेयर वी हैव अ एक्सिस। ओके, यहाँ पे एक्सिस की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सारी वैल्यूज़ आप टाइप कर सकते हो। लेट्स से आपको एक्स एक्सिस में 45 एंगल में रोटेट करना, यू कैन ईजिली। ओके, और एक और मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ ईजी सा। एंगल स्नैपिंग, यू कैन यूज़ एंगल स्नैपिंग। ए प्रेस करोगे एंगल स्नैपिंग ऑन हो जाएगी। राइट क्लिक करोगे यू विल गेट अ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल स्नैपिंग। ओके, नाउ यू कैन सी वी हैव अ एंगल ऑप्शंस। यू कैन टाइप द वैल्यू अराउंड, लेट्स से आई वांट टू रोटेट इन 90 डिग्री एंगल। ओके, आई कैन टाइप 90। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको रोटेट करूँगा तो नाउ यू कैन सी कि ये सिर्फ 90 डिग्री एंगल में ही रोटेट होगा और उससे ज़्यादा होगा नहीं। ओके, अगर आप चाहते हो कि मैनुअली आप रोटेट करना चाहते हो तो एंगल स्नैपिंग को ऑफ कर देना ए प्रेस करके। ठीक है, डन। अब बात करते हैं स्केल की। अगर मुझे स्केल करना हो तो यू हैव टू प्रेस R। आप नॉर्मली स्केल कर सकते हो लाइक दिस, सेम एक्सिस से। आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ का अगर आपको यूनिफॉर्मली आपको स्केल करना हो तो उसके लिए आपको सेंटर से इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो ये सारा प्रोसेस हो गया वाई फ्रेम मोड का। और आपको लेट्स से आपको मूव करना है, रोटेट करना है, सो यू कैन ईजिली मूव योर शेप। ओके, अब बात करते हैं बेसिकली कि अपने कोई भी मॉडल को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं।
ठीक है। सबसे पहले तो मॉडिफाई करने के लिए तो हमें इसको एडिट करना पड़ेगा ना। जैसे पेन टूल से आप ऐड एंकर पॉइंट टूल यूज़ करते हो, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल यूज़ करते हो। सो वो ऑप्शन में जाने के लिए वहाँ तो नॉर्मली क्या करता था, आप पास सेलेक्ट करते थे तो आप एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हो, तो एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हो, स्ट्रोक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रोसीजर होता है आपको, सबसे पहले बेसिकली 3D सॉफ्टवेयर में जितने भी 3D सॉफ्टवेयर है उन सब में ना बेसिकली क्या होता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉडलिंग। एक होता है नब्स मॉडलिंग, एक होता है पॉलीगन मॉडलिंग। अभी बाय डिफॉल्ट ये नब्स मॉडल है, इसको पहले हमें कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना पड़ेगा। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लिया मैंने इसको, ओके। डन। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 प्रेस करूँगा, आई कैन एबल टू सेलेक्ट वर्टेक्स लाइक दिस, ओके। 2 प्रेस करूँगा, सेगमेंट सेलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। 3 प्रेस करूँगा, यहाँ पे 2 प्रेस किया मैंने, ठीक है, ओके। देन प्रेस 1 वर्टेक्स, और आपने देखा कि 2 प्रेस करके मैंने सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया, ओके। 3 प्रेस करके भी सेगमेंट ही सिलेक्ट है। ये बेसिकली क्या है, ये देखो, ये मैं शॉर्ट कमांड बता रहा हूँ आपको, यहाँ से भी आप वैसे कर सकते हो सिलेक्शन, ठीक है। डन। सो यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ये होता है हमारा बॉर्डर बेसिकली। इसका क्या यूज़ है मैं बता देता हूँ आपको, इसका यूज़ कब आता है। अगर मैं लेट्स से यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया तो रिंग सिलेक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको कैप, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, कैप से क्या होगा, ये जो ब्लैंक है ना, ये एम्प्टी हो रहा है जो, ये फिल कर देगा कैप। लेकिन कैप ऑप्शन एज मोड में नहीं आता, वो बॉर्डर में ही आएगा। जैसे ही आप बॉर्डर सेलेक्ट करोगे विल गेट अ कैप ऑप्शन, आप कैप पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे फिल कर सकते हो फेस को, ठीक है। सो ये यूज़ होता है पॉलीगन का बेसिकली। 4 प्रेस करोगे, फेस मोड में आओगे, यू कैन सेलेक्ट फेस, एनी फेसेस लाइक दिस, डन। डन। एलिमेंट मोड का क्या यूज़ है बेसिकली, एलिमेंट मोड से सारे फेस सेलेक्ट हो जाते हैं। 5 प्रेस करने से एलिमेंट मोड एक्टिव हो जाता है, 4 प्रेस करने से फेस मोड ओपन हो जाता है। डबल 5 प्रेस करोगे, तो मतलब एक बार 5 प्रेस कर दिया आपने, दोबारा 5 प्रेस करोगे तो आप ऑब्जेक्ट मोड में आ जाओगे, ओके। सिंपल है। एलिमेंट मोड का यूज़ कैसे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ, क्या कब काम आता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 शेप ले ली, ओके, इसको मैंने अटैच कर दिया, यहाँ पे अटैच किया, ओके। नाउ यू कैन सी, अगर मैं किसी भी एक शेप को पकड़ के मूव करता हूँ तो ये दोनों ही मूव हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे को ना थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ऐड करना है। आई वाना ऐड स्पेस, ओके, बिटवीन टू ईच अदर। सो 5 प्रेस करूँगा, एलिमेंट मोड में आ जाऊँगा। एलिमेंट मोड में आने का ये फ़ायदा होता है कि एलिमेंट मोड से एक पूरा होल सब जो मॉडल है हमारा पूरा वो सिलेक्ट हो जाएगा। आई कैन ईजिली सेलेक्ट द होल मॉडल लाइक दिस, वी कैन ऐड अ डिस्टेंस, ओके। देन अगेन 5 प्रेस करोगे। सो ये आप एलिमेंट मोड का यूज़ कर सकते हो जब आपके 2 मॉडल अटैच हों, ओके। क्लियर है यहाँ तक, ओके। यहाँ पे इसका गिज़्मो हायरार्की में आके इसको मैंने कर लिया सेंटर। वी विल टॉक अबाउट लेटर दीज थिंग्स, ओके। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे करना है। अब आपको मैं कुछ और शॉर्ट कमांड बता देता हूँ। लेट्स से मेरे को यहाँ से इस क्यूब का कुछ क्लोन क्रिएट करने हैं। सो आप शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करोगे, यू कैन क्रिएट अ क्लोन, ओके। व्हेन यू क्लिक एंड ड्रैग विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट, ओके, सो यू विल गेट अ क्लोन ऑप्शन। यहाँ पे कॉपी मैंने सेलेक्ट कर रखा है। लेट्स से नंबर ऑफ कॉपीज़, हाउ मेनी कॉपीज़ यू वांट। लेट्स से आई वांट 10 कॉपीज़, आई वांट 10 कॉपीज़ राइट नाउ। सो मैंने टाइप किया, नाउ यू विल गेट अ 10 कॉपीज़, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको लेट्स से आई वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल शेप्स ओवर हियर। कंट्रोल के साथ मल्टीपल बॉक्सेस आप सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस, ओके। डी सेलेक्ट करना है, ऑल्ट के साथ डी सेलेक्ट कर सकते हो। ये सारा एज में भी काम करेगा, वर्टेक्स में भी काम करेगा, सब में काम करेगा, ओके। कंट्रोल ए प्रेस करोगे, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आपने देखा कि अभी एक और मैं आपको एक ट्रिक दिखाता हूँ। आप शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करते हो, आपको ऑप्शन मिलेगा इंस्टेंट। आप इंस्टेंट पे क्लिक करके करोगे ना, सो मैं जब इसको मॉडिफाई करूँगा तो आप देखोगे ये शेप भी मूव हो रही है, ठीक है। ये बेनिफिट होता है इंस्टेंट का, ओके। क्लियर है, ठीक है। सो आई होप आपको कॉपी करना आ गया होगा कैसे करते हैं, ठीक है। अब कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे देख लेते हैं इसके, जो आपको हेल्प करेंगे मॉडलिंग में। यहाँ पे मेरे पास कुछ शेप्स हैं। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, ओके।
देन इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे इसकी लोकेशन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अलाइन का कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अलाइन का आपको आइकन दिख रहा होगा, इसको कैसे यूज़ करना है आपको मैं बताता हूँ। आपको उसको क्लिक करना है, आपको जिसको लेट से मुझे इसको इसके अलाइन करना है तो मैंने पहले इसको सेलेक्ट करके रखूँगा। ओके, जिसको भी सेलेक्ट मतलब अलाइन करना है वो मॉडल सेलेक्ट होना चाहिए। ओके, दैट मॉडल मस्ट बी सिलेक्टेड। सो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं इस पर क्लिक करूँगा। सो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी, आपने देखा ऑटोमेटिकली वो अलाइन हो गया इसके अकॉर्डिंग। मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस में मेरे को अलाइन नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ से सबको एक्सेस बंद कर देता हूँ। यहाँ से एक्सेस है, जिस भी एक्सेस में आपको अलाइन करना है उसको चेक कर देना। लेट्स से आपको अभी जेड एक्सिस में करना है, जेड एक्सिस में अलाइन हो जाएगा, वाई एक्सिस में करना है, वाई एक्सिस में हो जाएगा, एक्स एक्सिस में करना है, एक्स एक्सिस में हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से ये इसको ओके कर दो। पहले मैंने ना इसको वाई एक्सिस में स्केल कर रखा है, हल्का सा जेड एक्सिस में स्केल कर रखा है। ठीक है, मैं इसको अलाइन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे देख रहा हूँ मैच स्केल। लेट्स से मैंने वाई पे स्केल तो कर दिया, यहाँ पे वहाँ पे अलाइन कर दिया। अब यहाँ पे मैच स्केल का क्या यूज़ है बेसिकली, अगर मेरे को सपोज मेरे इसका ना, मुझे इसका जो वाई एक्सिस मैंने इसका साइज़ बढ़ाया है, मैं चाहता हूँ कि इसका वाई एक्सिस का साइज़ इतना ही हो जाए जितना इसका है। तो आप वाई एक्सिस को मैच करा सकते हो, एक्सिस में करना है एक्सिस में कर सकते हो, एक्सिस में है नहीं है जेड एक्सिस में करना है जेड एक्सिस में कर सकते हो। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ अलाइन सिलेक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरे को सपोज दैट अपने बॉक्स को रोटेट करके कुछ कमांड्स, यहाँ पे आपको सपोज दैट आप कोई भी व्हील बना रहे हो या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रोटेट करना है और उसको रोटेट में कॉपीज़ क्रिएट करनी है आपको। सो आप हायरार्की में हो गए, यहाँ पे अफेक्ट पिवट ओनली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो आप। उसको यूज़ करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे आप एंगल स्नैपिंग तो मैंने बता दिया आपको, आप स्नैपिंग यूज़ कर सकते हो। बेसिकली एस्पेक्ट करके स्नैपिंग एक्टिव हो जाती है। आपको क्या करना है, ग्रिड स्नैपिंग करनी है। मेक श्योर ग्रिड ऑप्शन आपका ग्रिड पॉइंट सेलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे आप ग्रिड स्नैपिंग कर सकते हो। डन, एस्पेक्ट करके स्नैपिंग ऑफ कर दो, इफेक्ट पिवट ओनली पे क्लिक करोगे। ओके, इफेक्ट पिवट ओनली पे क्लिक करोगे, स्नैपिंग ऑन कर देना। मैं इसके पिवट को यहाँ पे सेंटर में सेट कर रहा हूँ, देन स्नैपिंग ऑफ कर दिया, यहाँ से इसको भी ऑफ कर दिया। डन। ओके, मैं ई प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ क्लिक एंड ड्रैग करूँगा। नाउ यू कैन सी मेरे को जितना भी आपने डिस्टेंस स्टार्टिंग में दिया होगा ना, उतना ही डिस्टेंस वो मेंटेन करेगा। यहाँ पे मैं कॉपीज़ लूँगा, बस मेरे को चाहिए 4 कॉपीज़, मैंने यहाँ पे दिया। तो आप देख सकते हो कि ये रोटेशनली कॉपीज़ क्रिएट कर देगा। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे कुछ ये हमारा बेसिकली क्या कहते हैं, ज्योमेट्री हो गई, यहाँ पे हमारे पास शेप्स हो गई, ठीक है, जिसमें लाइन वगैरह मिलेगी हमको। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ बेसिक शेप्स मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या शेप्स है इसमें अवेलेबल। बॉक्स है हमारे पास, पहले आपको सरफेस डिसाइड करना है, उसके बाद क्लिक एंड ट्रैक करोगे, यू कैन एबल टू ऐड अ डेप्थ। ओके, ये देखा आपने 2 स्टेप में खत्म हुआ हमारा। ठीक है, ऐसे यहाँ हमारे पास कोन है, सरफेस देना है, देन कोन को कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। ये देखो 3 स्टेप में खत्म हुआ है। ऐसे हमारे पास सिंपल स्पेयर है, ये 1 स्टेप में खत्म हो गया। ऐसे सिलेंडर है, सरफेस सेट करना है, डेप्थ सेट करनी है। ये सिलेंडर है, टॉरस है हमारे पास। ओके, पिरामिड है हमारे पास। ओके, वी हैव अ टी पोट एज वेल एज वी हैव अ प्लेन, सिंपल प्लेन वी हैव। ओके, सो इन शेप्स को यूज़ करके ही हम मॉडल बना सकते हैं बहुत इजीली। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर मॉडल। लाइक इफ़ यू हैव टू क्रिएट अ सिलेंड्रिकल शेप, लाइक अगर कोई भी आपको हेडफोन बनाना है, कुछ बनाना है, तो यू कैन यूज़ सिलेंडर। अगर आपको कुछ भी एयरपोर्ट बनाना है, यू कैन यूज़ सिलेंडर। लेट्स से ऐसा नहीं है कि मैं इस सिलेंडर से ही बना पाऊँगा, यू कैन क्रिएट एनी मॉडल विद एनी ज्योमेट्री शेप्स। ओके, मैं बॉक्स से कुछ भी बना सकता हूँ, आई कैन मेक एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि ये जो ज्योमेट्री शेप्स हैं, बेसिक प्रिमिटिव्स हैं, ये आपको ना हेल्प करते हैं किसी भी टास्क को जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए। अगर कोई आपको डस्टबिन क्रिएट करना है या कोई बॉटल बनानी है, ऑब्वियस सी बात है सिलेंडर से जल्दी बन जाएगी, एफर्टलेस काम हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको बॉक्स से ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपकी हैसल बच जाएगी। ठीक है, सो ये जो शेप्स हैं उस टाइम पे काम आती है। आई होप आपको 3ds Max का बेसिक यूज़र इंटरफेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ मॉडल क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।